हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बच्चे हम करने वाले हैं कक्षा 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 39 जो आपकी 3 सितंबर को मिलेगी। और इसके अंदर हम आपका लेसन नंबर 5 कर रहे हैं, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में किस किस तरह की जो वाइल्ड लाइफ या जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है, यानी कि कितनी उसकी प्रजातियां स्पीसीज पाई जाती हैं भारत के अंदर। उनको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम को कैसे हार्म किया गया, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, प्लांट्स कॉमनली यूज फॉर मेडिसिन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मेडिसिनल पर्पस के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए जो प्लांट्स यूज किए जाते हैं वो है सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार एक्सेट्रा। ये ऐसे कुछ जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इंडिया इज़ रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल वेल्थ। एनिमल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास, जानवरों की संपदा भी बहुत ज़्यादा है। 90,000 स्पीसीज जो है, 90,000 प्रजातियाँ जो है वो पाई जाती हैं एनिमल्स की, जानवरों की भारत के अंदर। 2,000 से ज़्यादा जो है वो बर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। जो टोटल जो वर्ड है उसके 13% है, यानी कि दुनिया के 13% जो वर्ड है ना बर्ड्स जो हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं भारत के अंदर। 2546 स्पीसीज जो है वो फिशेस की पाई जाती हैं, जो वर्ल्ड का अराउंड 12% है, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी मछलियाँ हैं ना उनका 12% जो है वो भारत में पाया जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% इन द वर्ल्ड्स एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एनिमल्स। यानी कि मैमल्स क्या होते हैं बेटा, जो स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक है, स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जो होते हैं। एलिफेंट्स जो है वो सबसे जो मैजेस्टिक यानी कि सबसे प्रमुख जो मैमल है, यानी कि स्तनधारी जीव है। इट इज़ फाउंड इन द, कहाँ पे मिलता है ये, हॉट और ह्यूमिड यानी कि गर्म और आर्द्र नमी वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, किसके, असम, कर्नाटका और केरला के, उनके जंगलों में जो है वो हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आपने एक कांड देखा होगा केरल, पता नहीं कर्नाटक के जंगल में वो हथनी को जो बॉम्ब खिलाया गया था नारियल के अंदर डाल के, तो उनके वहाँ पे जो जंगल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है पाए जाते हैं। तो हर खबर जो आती है ना उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, उसको भी देखा करो। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सबसे पहले 1972 के अंदर लाया गया। तो अब बेटा क्या है कि इतनी सारी प्रजातियां तो पाई जाती हैं, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे इन प्रजातियों को ना कई तरह के नुकसान जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं बाय ह्यूमन के कारण, आदमी के कारण। क्या करता है वो, उसको कहीं पे खेती करनी है, वो जंगलों को काट रहा है। अब वो जंगलों को काट रहा है तो वहाँ पे रहने वाले जो जीव हैं, पक्षी हैं, वो क्या हो गए, बेघर हो गए। ठीक है, तो वैसे वो जो इकोसिस्टम है ना उसको बिगाड़ रहा है लगातार। ठीक है, सो लॉयंस एंड टाइगर, भारत, हाँ एक चीज हो रहा है, भारत एक अकेला देश है जिसके अंदर लॉयन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, उनमें एक एक पाया जाता है, पर यहाँ पे दोनों पाए जाते हैं। लॉयंस जो है वो हमारे पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात के अंदर, और टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में, सुंदरबन यानी कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन जंगल है, फॉरेस्ट है उसके अंदर, और हिमालय की रीजनों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं कौन, टाइगर्स, और लॉयंस पाए जाते हैं गुजरात के अंदर। ठीक है, अब टर्टल्स जो हैं और क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स। घड़ियाल क्या होते हैं बेटा, देखो, घड़ियाली आसुर होना या आपने सुना होगा मगरमच्छ के आसुर होना, तो दोनों एक ही मुहावरा है ना। तो घड़ियाल क्या होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, यानी कि जो हमारे यू कैन से क्रोकोडाइल्स होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, इंडिया के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे कलरफुल बर्ड्स यानी कि जैसे पीकॉक, डक, पैरेट, मैना, क्रेन्स या पिजन्स जो है वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्ट्स जो पोलिनेशन कराते हैं ऑफ क्रॉप्स, जैसे पोलिनेशन क्या होता है, जैसे ये कोई एक फूल है, ठीक है, ऐसा फूल तो नहीं होता है पर हम ये बना लेते हैं, इसके ऊपर कोई कीड़ा आएगा, जो अपने जो सेक्टर होता है उससे रस को सोखने के लिए कीड़ा आएगा ना, वो इसके ऊपर बैठेगा, तो इसके जो गैमेट्स होते हैं ना उनको उठा के वो उसके पैरों के साथ चिपक जाते हैं। फिर यहाँ पे कोई दूसरा फूल है, उसको रस लेने के लिए इसके ऊपर बैठना पड़ेगा, तो जब वो इसके ऊपर बैठेगा ना तो वो गैमेट्स यहाँ पे छूट जाते हैं। तो पोलिनेशन क्या होता है, एक तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोड्यूस करने का, यानी कि प्रजनन करने का, नई जो है वो अपनी संतान पैदा करने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कुछ एनिमल्स, जैसे कुछ बर्ड्स और कुछ कीड़े जो हैं वो जो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, कई जो है वो फसलों को बचाते हैं, कई हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, एवरी स्पीसीज हैज़ ए रोल इन द टू प्ले इन द इकोसिस्टम। हर स्पीसीज अपना एक रोल जो है वो प्ले करती है इकोसिस्टम के अंदर, सो इसीलिए उनको बचाना जो है वो जरूरी है। ठीक है,
सो उसके बाद में देखिए अब क्या है कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब हमने इकोसिस्टम की बात की, तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। हर कोई जो प्लांट और एनिमल है वो अपने जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक जो वातावरण है उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और लार्ज इकोसिस्टम जो होते हैं विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन और एनिमल लाइफ, उनको क्या बोला जाता है, बायोम बोला जाता है। बड़ा सारा जो इकोसिस्टम होता है उसको बायोम बोला जाता है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे काफी सारे एक ही प्रजाति के जो जीव जो है वो रहते हैं, या एक ही प्रजाति के जो पेड़ है वो है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, बायोम बोला जाता है। बड़ा सारा इकोसिस्टम एक बायोम बनाता है, छोटे छोटे एरिया से कंबाइन होके, एक जैसे से कंबाइन होके हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब इकोसिस्टम को बिगाड़ा किसने, हमने। हम जो भी काम कर्मकांड होते हैं वो हम ही करते हैं। कैसे, क्योंकि हमने क्या चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्रीज लगानी है, हमने खेती करनी है, हमने कोई चमड़े की चीज़ें बनानी है, तो जब हमने इंडस्ट्रीज लगानी है तो हम पोल्यूशन करेंगे, और खेती करनी है तो उसके लिए जंगलों को काटेंगे, और चमड़े की चीज़ें या किसी भी एनिमल की कोई जो खाल है उसकी अगर चीज़ें बनानी है तो हम उनको मारेंगे, मारे बिना तो वो खाल देंगे नहीं ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उनको हरास करते हैं, जिसके कारण जो है वो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, वो इम्बैलेंस हो चुका है। अब इस चीज़ को सही करने के लिए भारत सरकार आगे आई और उसने क्या किया, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा, फ्लावर्स यानी कि प्लांट्स के लिए, और फोना जो बच गया वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो भारत सरकार ने सबसे पहले क्या किया, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, ठीक है, कंट्री के अंदर, जिसके अंदर 10 जो है वो सुंदरबन एरियाज के अंदर आते हैं। नंदा देवी में बना, गल्फ ऑफ मीनार के अंदर बना, नीलगिरीज, नोरेक, ग्रेट निकोबार के अंदर मानस, सिम्पलीपल, ठीक है, जो वो है, ये काफ़ी सारे जो है वो आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है यहाँ पे बनाए गए। 1992 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बोटोनिकल पार्क्स होते हैं, बोटोनिकल गार्डन्स होते हैं, जैसे आप सर्च करोगे तो चंडीगढ़ में जापानीज गार्डन है, और काफ़ी सारी जो ऐसी गार्डन्स हैं, रोज़ गार्डन है, जहाँ पे अलग अलग तरह के जो रोज़ हैं वो मिलते हैं, ठीक है, तो उनको भी टेक्निकल असिस्टेंस दी थी ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। सेवरल स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर्स को बचाने के लिए, राइनोसोर्स यानी कि जो गैंडे होते हैं उनको बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है, बोलते हैं ना बास्टर्ड का मतलब होता है बेटा भैंसा, ठीक है। उसके बाद में होता है एंड इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कई सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लाए गए। 103 नेशनल पार्क बनाए गए, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बनाई गई, सेवरल जियोलॉजिकल गार्डन्स जो भी हैं वो भी बनाई गई, एंड हैव बीन बिल्ड टू प्रोटेक्ट द नेशनल वेल्थ, यानी कि प्लांट और एनिमल्स की जो नेशनल वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा काम जो है वो किया गया, ठीक है। इसके अलावा बच गए बेटा हमारे क्वेश्चंस, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे और उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर देखिए, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन को अकरेंस विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। एक ऐसी कम्युनिटी है लाइफ फॉर्म्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनके अंदर वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, लिविंग यानी कि जीवित के भी ऊपर, और नॉन लिविंग के ऊपर, या एक दूसरे के साथ आदान प्रदान जिन चीज़ों का करते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। When was the Indian Wildlife Protection Act was implemented? Why the conservation of animals is necessary? तो दो क्वेश्चन है बेटा। पहला है Indian Wildlife Act was enacted from the year 1972 to protect the wild plant and animal species. The conservation of animals is necessary because of following reason. It is important for maintaining ecological balance in the biosphere. Ecological balance बनाना है, फूड चेन और फूड वेब को कंट्रोल करके रखना है। वाइल्ड लाइफ कीप्स कंट्रोल ओवर द नंबर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स इन डिफरेंट कम्युनिटीज। कार्निवरस एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस को खा लेते हैं। अगर लगातार कार्निवरस एनिमल्स कम होते गए तो हर्बीवोरस एनिमल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनको खाने के लिए चारागाह की ज़रूरतें ज़्यादा होगी, तो इसके ज़्यादा क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो हरी भरी हमारी वनस्पति है उसको खा जाएंगे, और खा जाएंगे तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कार्निवर्स को भी बचाना जरूरी है उतना ही। By conserving wildlife, we are ensuring that the future generation can enjoy our natural world and the incredible species that live within it. तो वाइल्ड लाइफ को हम जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व करके अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो ये स्पीसीज जो है यहाँ पे होती थी, और जो मतलब जंगल वगैरह, कोई पेड़ पौधे वगैरह, उनके बारे में वो भी जान सकेंगे कल को, ठीक है।
यानी कि आजकल जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां वो आने वाली हमारी जो जनरेशन्स होंगी वो नहीं देख सकेंगी, ठीक है। तो मोर आजकल बिल्कुल खत्म होने शुरू हो गए हैं, कहीं कहीं पे पाए जाते हैं राजस्थान के कुछ एरियाज के अंदर। तो अभी जो पंजाब या हरियाणा या दिल्ली के अंदर बच्चे होते हैं उन्होंने मोर देखे ही नहीं होते, वो सिर्फ चिड़ियाघर के अंदर ही देख के आते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड का मतलब होता है बेटा भैंसा जो होता है ना वो। मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। टोटल 103 नेशनल पार्क एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जोलॉजिकल गार्डन सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। प्राकृतिक जो संपदा है उसको बचाने के लिए 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 103 नेशनल पार्क्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोम। बायोम क्या होते हैं? तो बायोम रेफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट अकर्स नेचुरली इन एन एरिया ऑफन शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक टू दैट एरिया। वो कम्युनिटी यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स की एक पूरी कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोर जो है वो राजस्थान के अंदर मिलते हैं, तो वो जो है वो उनका बायोम है, वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है What steps can you take to protect the animals and birds' wealth? सबसे पहला है the illegal activity like poaching, trapping, etc. are being carried out in our area. We should report it to the forest department office of our area. तो अगर किसी कोई भी पोचिंग वगैरह, शिकार या जो हंटिंग वगैरह शिकार कर रहे हैं या जो जानवर है उनको पकड़ रहे हैं किसी भी कारण से, तो ये अगर हमारे आसपास कहीं हो रही है तो हमें इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास हम कर सकते हैं वी कैन कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन आवर कम्युनिटी फॉर ऑल पीपल्स। सभी लोगों के लिए, अपने समुदाय के अंदर, अपनी कॉलोनी के अंदर, अपने धर्म के या जैसे भी आप रहते हो वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जागरूकता के लिए प्रोग्राम, कार्यक्रम करना कि कैसे हम जो एनिमल्स और बर्ड्स को बचा सकते हैं, उनको क्यों बचाना चाहिए, ठीक है। सो ये है बेटा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड एट लास्ट ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है, ठीक।